हेलो एवरीवन, क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच संबंध की पुष्टि कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि शून्यांक हमें एक इक्वेशन दे दी गई है, द्विघात बहुपद एक दिया गया है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x दे दिया गया। पूछा गया है कि इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और दूसरा पूछा गया है कि बहुपद के गुणांक, मतलब जो इसके गुणांक होंगे और शून्यांकों के बीच रिलेशन पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है और आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे द्विघात बहुपद क्या दिया गया, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, तो हमने लिख लिया। उसके बाद सबसे पहले हम मान लेंगे, माना f(x) बराबर हमारी ये इक्वेशन, मतलब ये द्विघात बहुपद है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है, तो हम ये चीज मान रहे हैं शून्यांक निकालने के लिए और f(x) बराबर 0 माना है। तो जब f(x) बराबर 0 मान लिया तो अब f(x) बराबर किसके, इसके, तो हम इसके बराबर लिख देंगे 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x बराबर 0। अब हम इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² ax² की जगह पे है, फिर प्लस bx, तो मतलब ये x वाला है टर्म, तो 7x लिख दिया पहले, उसके बाद में -3 को इधर कर दिया। अब हम शून्यांक निकालने के लिए इसका फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यू निकालेंगे और जो x की वैल्यू होंगी वही हमारी शून्यांक होंगी। ठीक है, तो हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 × 3 18, तो मतलब गुणा करने पर हमारा 18 आना चाहिए और ये -3 है तो माइनस करने पे हमारा 7 आना चाहिए। ऐसे मतलब दो संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पर 18 आए और माइनस करने पर 7 आए। तो जैसे 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और उसके बाद में 9 से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7। अब हम जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 6x², इसको ओपन करेंगे तो ये 9 माइनस करेगा और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा तो 9x, और फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0 हो गया। फिर यहाँ से क्या कॉमन होगा, एक तो x कॉमन हो रहा है, दूसरा हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कॉमन ले लिए तो आया 2x माइनस, यहाँ से x चला गया तो यहाँ पे 3 बचेगा, फिर प्लस 2x माइनस का 3 है ही तो यहाँ से मान लो 1 कॉमन लिया हमने तो 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो हमारे दो, अब फिर यहाँ से 2x माइनस 3 है, यहाँ पे भी 2x माइनस 3 है, तो हमने पूरे से 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो बचा क्या 3x प्लस 1। ये बराबर 0 के चल रहा है, जब 0 के चल रहा है तो देखो 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, माइनस का 3 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। इसी तरह अब हम एक दूसरे ब्रैकेट को लेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0 दिया है, तो फिर 3x एक साइड रहेगा, प्लस का 1 है तो उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। तो ये क्या हो गए, हमारी जो x की वैल्यू आई है यही हमारे शून्यांक है। ठीक है, तो शून्यांक, एक शून्यांक आया 3/2, दूसरा शून्यांक आया -1/3। अब देखो हमें शून्यांक ज्ञात हो गए तो हम लिख देंगे शून्यांक क्या क्या आए हैं हमारे 3/2 और माइनस का 1/3। उसके बाद हमसे पूछा क्या गया था, बहुपद के गुणांक, ये शून्यांक है किसके, बहुपद के, बहुपद के शून्यांक है। ठीक है, उसके बाद में बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच संबंध हमें बताना है। ठीक है, तो उसके अब हमें दोनों के बीच रिलेशन निकालना है, तो हम लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस ये माइनस का 1/3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 और ये माइनस का है तो 3 9 माइनस ये गया 2, तो ये हो गया 7/6। अब देखो 7/6 ये आ गया शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का ये हो गया, देखो जब 7 आया है 7/6, देखो 7 क्या है, x का गुणांक है। ठीक है,
लेकिन उसके साथ में माइनस लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो हम एक माइनस यहाँ लगाते हैं, एक -7 के साथ कर देते हैं और ये x 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये देखो माइनस माइनस, देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ना, तो हम हमारा लिखने का तरीका यही है। ठीक है, और ये -7 है क्या, ये हमारा x का गुणांक है, यहाँ से हमें निकल रहा है ना, देखो ये x 7 -7 x का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक हमारा 6 है। यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं पहले तो, जैसे ये है इक्वेशन, इसके इससे कंपेयर कर लेते हैं, -7x-3 बराबर 0। तो इससे हमें क्या, देखो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये ax होता है, 6 है। ठीक, a की वैल्यू हमारी 6 आई है, और 6 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, इसी तरह हमारी b की वैल्यू आई है, तो b क्या है हमारा, -7, और ये क्या है, x का गुणांक। और c की वैल्यू क्या आई है हमारी, -3, ये है हमारा अचर पद। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -7 है तो -7 क्या है, x का गुणांक, तो ये हो गया हमारा x का गुणांक, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, गुणांक, और अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 6 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, शून्यांकों का योग आया है हमारा, शून्यांकों का योग आया है हमारा, माइनस बराबर करेंगे तो माइनस का -7 अपॉन में 6, इसको बगल में लिख देंगे, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सीधे, शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आया। अभी हमने सिर्फ एक ही रिलेशन निकाला है, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच संबंध। हमने तो योग करके निकाल लिया है एक रिलेशन, अभी हम दूसरा रिलेशन निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल करके। शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे हम। शून्यांक कौन कौन से थे, -1/3 और था 3/2। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं -3/6। और जब हमने कंपेयर किया था तो -3 था हमारा अचर पद, और 6 क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, और ये क्या है हमारा, शून्यांकों का योगफल आया है, गुणनफल आया है, गुणनफल। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है, शून्यांकों का योगफल कितना आया था, -3/6, और ये है क्या, 3 क्या है, अचर पद है, और 6 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये हमारा रिलेशन निकल आया कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस kx+1 के शून्यकों में एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात करना है। तो हमें इसमें पहले तो हमें शून्यक पता है, दूसरे शून्यक का मान ज्ञात करना है। उससे पहले हम सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। बहुपद अपना क्या है, k-1 प्लस kx+1। फिर हम सबसे पहले मानेंगे इसको, माना f(x) बराबर है k-1 प्लस kx+1। ठीक, और ये मान लिए, और शून्यकों के लिए f(x) बराबर होता है हमारा 0 के।
तो देखो शून्य निकालने के लिए जो होता है वो एफ एक्स बराबर 0 कर लेते हैं। तो के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा हमारा 0 के। लेकिन ये कब है? ये शून्यकों को निकालने के लिए। तो शून्यकों के लिए एफ एक्स बराबर 0। अभी देखो हमें एक शून्य दिया हुआ है, क्या है? माइनस का 3 हमें दिया हुआ है। तो हम एक बार क्या करेंगे, माइनस का 3 इसमें रख के एक्स की जगह पे माइनस का 3 रख देंगे, तो हमें के की वैल्यू निकल आएगी। तो एक्स बराबर, मतलब एक शून्य हमें दिया हुआ है, तो हम एक्स बराबर यहाँ पे माइनस का 3 लिख लेते हैं। तो के माइनस का 1, एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस का 3, तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस की एक्स की वैल्यू माइनस का 3 प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा 9 के माइनस वन का के माइनस वन प्लस ये हो जाएगा माइनस का 3 के और प्लस 1 बराबर 0। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि 9 के माइनस का 9 माइनस 3 के प्लस 1 बराबर 0। तो इसको हम और लिख सकते, अब देखो 9 के है, ये 3 के, तो 9 में से 3 क्या, कितना बचेगा हमारा? 6 के। तो ये हो गया हमारा 6 के, और ये माइनस का 9, ये प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8 बराबर 0। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 6 के माइनस का 8 बराबर 0। तो 6 के इक्वल टू हो जाएगा 8, और के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8/6, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4/3। तो के की वैल्यू आ गई हमारी 4/3। अब हमें देखो शून्यकों के लिए हम लिख ही सकते हैं कि एफ एक्स बराबर 0, तो इसकी वैल्यू हम ऐसे ही लिखते हैं। फिर लिखेंगे यहाँ शून्यकों के लिए एफ एक्स बराबर 0 है, ठीक है। तो अब हम के की वैल्यू पुट करके लिखेंगे, तो आ जाएगी हमारी 4, पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 हमने लिख लिया। अब देखो के की वैल्यू हमारी 4/3 आई है, तो हम लिख लेंगे 4/3 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो शून्य को निकालना है, तो एक हमें शून्य पता है, लेकिन हमें दूसरा शून्य निकालना है अपना। तो ये हो जाएगा के की वैल्यू क्या है? 4/3, और एक्स ऐसे लिख दिया 1 बराबर 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4, ये 3 जाएगा ऊपर, 4 में से 3 क्या बचेगा? 1/3 आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 3 पूरा ऊपर चला, वहाँ बराबर 0 है, तो 0 से हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि जब पूरे पूरे को जोड़ेंगे तो अपॉन में ये 3 है, इन दोनों के 3 है, तो ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, और इसके नीचे 3 नहीं है, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, भिन्नों का जोड़ किया है मान लो, ठीक है, वही किया ही है। तो उसके बाद में क्या किए, शॉर्ट ज़्यादा हो गया तो मैं बता देती हूँ। जैसे 1/3 है, तो पूरे में से 3 एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये से मल्टीप्लाई हो गया, 3 एलसीएम आया है, तो 3 से ये मल्टीप्लाई होके ये 0, फिर 3 को इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। तो ये इसके बाद ये स्टेप आया है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि हमें शून्यंक निकालने हैं। एक शून्यक निकल गया है, दूसरा शून्यक हमें निकालना है, मतलब एक शून्यक हमें दिया हुआ है और दूसरा शून्यक हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको देखो ऐसा नंबर लेना है जो हमारा जोड़ने पे 4 हो जाए और गुणा करने पे 3 आए। तो 3 ही है कि 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, और जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो x² + 3 + 1x + 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स का ये हो गया हमारा 3x + x + 3 बराबर 0। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x + 3 हो गया, यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया, x + 3 ही रहेगा, बराबर हो गया 0। तो x + 3 हमने पूरे से कॉमन ले लिया, x + 1, तो शून्यंक, तो x की वैल्यू हमारी, जो x की वैल्यू निकलती है वही हमारी शून्यक होते हैं। x बराबर आ गया -3, और फिर x का मान और आया है -1, ठीक। तो ये हमारी शून्यक निकला है। तो दूसरा शून्यक क्या आया, तो एक शून्यक हमें पता चल, पहले से ही पता था, लेकिन इससे भी वो निकला है, तो मतलब हमें ये भी पता चल गया कि हम सही जा रहे हैं। और हमें दूसरा शून्यक निकल के आया -1, तो हमारा दूसरा शून्यक है, दूसरा शून्यक बराबर -1 आया है, ठीक। तो हमें यही निकालना ही था कि पहला शून्यक हमारा -3 है, दूसरा शून्यक निकालिए, तो दूसरा शून्यक आया है हमारा -1। ये हो गया हमारा आंसर। देखो दूसरा शून्यक हमारा निकल गया -1। एक और तरीका है जो हम निकाल सकते हैं शून्यक, जैसे कि हमारी ये इक्वेशन आई थी x² + 4x + 3 बराबर 0। तो इससे हमने सबसे पहले कंपेयर इसको जब कर लेंगे तो ax² + bx + c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, तो a का
ए की वैल्यू क्या आई 1, और 1 हमारा क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बी क्या है हमारा 4, ये क्या है हमारा एक्स का गुणांक। ठीक है, और सी का है क्या है, सी हमारा है 3, सी और सी बराबर 3 आया, तो 3 क्या है हमारा अचर पद। अब देखो शून्यकों का गुणनफल होता क्या है, शून्यकों का गुणनफल होता है हमारा, जैसे हमारा एक गुणनफल -3 है, दूसरा हमें नहीं पता, तो एक शून्य गुणे दूसरा शून्य लिख देते हैं, ऐसे ही दूसरा शून्य, या फिर कुछ भी मान लो, अल्फा बीटा मानते ही है, तो या तो बीटा मान लेते हैं या तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि दूसरा शून्य। तो देखो अशून्यकों का गुणनफल होता क्या है हमारा, अचर पद अपॉन में, माइनस नहीं होता, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये बराबर आ गया -3 गुणे दूसरा शून्यक, ये डायरेक्ट है। ठीक है, इतना मतलब एक्स का फैक्टराइजेशन अगर नहीं करना है तो। ठीक, तो देखो अचर पद क्या आया था हमारा 3, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया था हमारा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक था 1, तो ये हो गया हमारा 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और अचर 3 है, ये हो गया हमारा -3 और दूसरा शून्यक। तो देखो ये 3 से ये कैंसिल, और 3/1 है, तो 1 लिखा जाए या ना लिखा जाए उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो दूसरा शून्य कितना आया हमारा -1, क्योंकि ये यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, ये 1 है माइनस का, और देखो ये -3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं दूसरा शून्यक बराबर -1, दूसरा शून्यक बराबर हो जाएगा -1। देखो ये अपॉन में 1 बच रहा था ना, और यहाँ से इसको ये कैंसिल, तो 3 1 जा 3, 1 यहाँ पे मान लो, तो 1/1 1 हो गया, और ये माइनस का है उधर जाएगा तो फिर भी माइनस ही रहेगा, तो दूसरा शून्य का आ गया -1। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको, चाहे तो आप पूरी इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करके निकाल लीजिए दूसरा शून्य, या फिर उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।